चलिए आज आप लोगों को आज बायोलॉजी पढ़ना है ना। बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर? नवका चैप्टर, नया चैप्टर लाया के। चलिए आज बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, जो आप लोग की खुशी। देखिए बायोलॉजी में जो चैप्टर है रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। कौन सा तंत्र? श्वसन तंत्र। यहाँ समझना श्वसन तंत्र, ठीक है ठीक है। अब देखो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है, श्वसन तंत्र जो है, इसमें देखो पढ़ना है, पहले देखो इसमें पढ़ना है ब्रीथिंग, श्वासोच्छ्वास। देखो यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे समझो ब्रीथिंग यानी श्वासोच्छ्वास क्या होता है। अब देखो रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो है श्वासोच्छ्वास जो है, जैसे देखो हम सांस अंदर लेते हैं, ठीक, और सांस अंदर क्या करते हैं? छोड़ते हैं। सांस अंदर लेते हैं, सांस अंदर छोड़ते हैं, तो उसे उसे क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, यानी ब्रीथिंग कहा जाता है, ठीक है। अब देखो यह जो है दो प्रकार का होता है। देखो अब यह कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला कौन सा हो गया? इनहेलेशन, निःश्वासन, ठीक। और दूसरा कौन सा हो गया? एक्सहेलेशन, निःश्वासन। अब देखो यहाँ पर देखो इनहेलेशन में देखो, अब इनहेलेशन यानी निःश्वासन जो है, इसमें जो है निःश्वासन किसे कहते हैं? और देखो, और इसके बाद एक्सहेलेशन यानी निःश्वासन, ठीक। अब देखो इसमें भी निःश्वासन है और इसमें क्या है? इसमें निःश्वासन है, इसमें विसर्ग लग गया है और इसमें विसर्ग नहीं है। इनहेलेशन, इसको हिंदी में निःश्वासन यानी इनहेलेशन कहते हैं इंग्लिश में, और इसको क्या कहा जाता है? एक्सहेलेशन कहा जाता है। निःश्वासन और निःश्वासन में देखते हैं अंतर क्या है। चलिए देखते हैं। अब देखिए निःश्वासन, यहाँ पर समझिए, निःश्वासन उसे कहा जाता है जो सांस हम अंदर लेते हैं तो उसे कौन सा श्वसन कहा जाता है? निःश्वासन कहा जाता है। और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कौन सा श्वसन कहा जाता है? निःश्वासन कहा जाता है। सांस अंदर लेना क्या कहलाता है? निःश्वासन, और सांस बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? निःश्वासन कहलाता है। देखिए सांस अंदर लेना, सांस अंदर लेना कौन सा श्वसन हो गया? निःश्वासन हो गया। और देखिए सांस बाहर छोड़ना, और सांस बाहर छोड़ना कौन सा श्वसन हो गया? निःश्वासन हो गया। तब इसके बाद स्टार्ट करते हैं, पहले इनहेलेशन से करें, इसके बाद फिर एक्सहेलेशन से स्टार्ट करेंगे। पहले इनहेलेशन। आप लोग को समझ में आता है ना लोग? चलिए जब समझ में आता है तो बहुत अच्छी वाली गप है। इनहेलेशन यानी निःश्वासन, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को तो कुछ देर पहले बताए थे, जो कि सांस जब अंदर लेते हैं तो उसे कौन सा श्वसन कहा जाता है? निःश्वासन कहा जाता है। जैसे देखो, जैसे ऑक्सीजन हम कितना % लेते हैं?
ऑक्सीजन हम 21% लेते हैं, ठीक। और देखिए नाइट्रोजन कितना परसेंट लेते हैं, 78% लेते हैं। और कार्बन CO2 कितना लेते हैं, 0.03% लेते हैं। यहाँ आप देखिए ऑक्सीजन कितना 21%, ठीक, और नाइट्रोजन कितना 78%। अब देखिए आप लोग याद कीजिए जो कि पिछले वाला वीडियो जो बनाए थे उसमें भी आप लोगों को बताए थे कि जो कि ऑक्सीजन कितना परसेंट लेते हैं और इसके बाद नाइट्रोजन CO2 कितना परसेंट लेते हैं। अगर पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, इसके बाद आगे क्लास करें, तब बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम सरल से सरल तरीका समझ में आएगा। अब देखिए नाइट्रोजन कितना परसेंट, 78%, CO2 कितना परसेंट, 0.03% लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ आप देखिए एक जिहेलिसन, ठीक, एक जिहेलिसन यानी निःशोषण, और निःशोषण इसमें देखिए सांस छोड़ना, इसमें सांस अंदर लेते हैं, इसमें सांस छोड़ना। अब देखिए ऑक्सीजन कितना परसेंट छोड़ते हैं, 17%, CO2 4.6%, नाइट्रोजन कितना 78%। ऐसे लिखना चाहिए ना, समझ गया। रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र श्वासोच्छ्वास यानी वेदरिंग ये सांस अंदर लेने तथा सांस बाहर छोड़ने को क्या कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। और इसे दो भागों में बांटते हैं, दो प्रकार, जैसे पहला हो गया इनहेलेशन हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, एक्सहेलेशन हो गया। इनहेलेशन निःशोषण और इसके बाद इनहेलेशन जो है निःशोषण हो गया। इसमें सांस अंदर लेने की क्रिया को क्या कहा जाता है, निःशोषण कहा जाता है, यानी इनहेलेशन कहा जाता है। जैसे देखो ऑक्सीजन हम कितना परसेंट लेते हैं, ऑक्सीजन हम 21% लेते हैं, छोड़ते हैं कितना परसेंट, 17% छोड़ते हैं। और इसके बाद CO2 कितना परसेंट लेते हैं, 0.03% छोड़ते हैं, कितना 4.6%। और इसके बाद नाइट्रोजन जो है N2 कितना परसेंट लेते हैं, 78% लेते हैं, छोड़ते हैं कितना, नाइट्रोजन 78% ही छोड़ते हैं, समझा। हो गया। तब इसके बाद देखते हैं अवशोषण मार्ग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लगता है मार्कर भी बफरिंग करता है क्या, देखिए यहाँ पे देखिए। चलिए आप लोग को समझ में आता होगा बहुत बढ़िया से, एकदम सरल तरीका से, हमको तो पूरा विश्वास है समझ में बहुत अच्छे तरीके से आते होंगे आप लोगों को। चलिए आप लोग बने रहिए। चलिए आप देखते हैं, देखिए आप देखते हैं कौन सा जीव जो है सांस कैसे लेता है, ठीक, कौन सा जीव किस प्रकार सांस लिया जाता है, सांस लेता है। अब देखिए मेढक, मेढक जो है, मेढक कौन, बड़ा वाला मेढक जो होता है, ठीक, जो सबका बुजुर्ग जो सब कहा जाता है, ठीक, बड़ा वाला मेढक जो होता है वो मिट्टी के तर में रहता है ना, वह त्वचा के द्वारा सांस लेता है। कौन चीज़, क्या चीज़ के द्वारा, त्वचा के द्वारा। अब देखिए मेढक का जो बच्चा होता है क्या बोला जाता है, उसको टेडपोल कहा जाता है। मेढक का जो बच्चा होता है तो उसे क्या कहा जाता है, टेडपोल कहा जाता है। टेडपोल, देखो टेडपोल पानी उनी में नहीं देखता है, पानी उनी में जो तैरते रहता है। जब हम लोग लगभग में जब 8 क्लास में जब पढ़ते थे ना हम लोग, तब कहीं पे अगर पानी उनी का जब देखते हैं बहुत ज़्यादा पानी का मात्रा
बढ़ गया है, तो वहाँ पर जाते थे ना, तो पानी उनी में देखते थे जो कि छोटा छोटा बेंग वही टेडपोल जो है पानी में एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से तैर रहे थे। तब हम लोग देखते थे तो हम बोलते थे क्या पता है, हम बोलते थे मछली है, लेकिन मछली नहीं था, वो क्या था, वो टेडपोल था, मेढक का बच्चा ही था। अब देखो टेडपोल जो सांस लेता है, यह गिल्स यानी गल्फर के द्वारा लेता है। क्या चीज़ के द्वारा? गल्फर के द्वारा लेता है। देखो इंग्लिश में क्या कहा जाता है, गिल्स, गल्फर। और देखिए आप लोगों को जो है इंग्लिश में कोई भी समस्या नहीं होता, का कि इंग्लिश और हिंदी दोनों तो बता ही रहे हैं क्या। अब देखिए टेडपोल जो किस कैसे सांस लेता है, गिल्स यानी गल्फर के द्वारा लेता है। मानव कैसे लेता है, फेफड़ा के द्वारा लेता है। अब देखिए एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव विसरण विधि द्वारा। और ऐसा बहुत सारा जीव है जो कि विभिन्न अंग के द्वारा सांस लेता है। जैसे देखो मानव में अगर मान के चलो, मानव क्या चीज़ के द्वारा लेता है, फेफड़ा के द्वारा, लंग्स के द्वारा लेता है, नहीं लेता है। और इसके बाद हो गया जैसे देखो टेडपोल जो है, टेडपोल गल्फर के द्वारा लेता है, नहीं लेता है। आवाज़ फंसता है क्या? चलिए आवाज़ ठीक ठाक है। चलिए मेढक जो है, मेढक त्वचा के द्वारा लेता है, मानव फेफड़ा के द्वारा, एक कोशिकीय जीव विसरण विधि द्वारा लेता है। और इसके बाद जो है आगे क्लास अगले बस कल करेंगे, आज यहीं तक, ठीक।